देश के दिल मध्य प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक कई नामी प्रतिभाओं ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है। जी हां, विदिशा जिले के सिरोंज में रहने वाली काजल सोनी का राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में चयन हुआ है, जिससे पूरे परिवार सहित शहर में खुशी देखी जा रही है। सिरोंज की धरती से लगातार प्रतिभाएं उभरती हुई आई है, जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने क्षेत्र का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। प्रतिभाओं का यह सिलसिला अब भी जारी है। उसी में से एक है 20 वर्षीय काजल सोनी, जिन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में अपना करियर चुना है। वह जिला संभाग एवं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में सफल होकर अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। काजल के पिता पेशे से ट्रैक्टर मैकेनिक है। इतना ही नहीं, काजल अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रहती है। इतने में विषम परिस्थितियों में भी वो इतने आगे निकल गई। ये हम सब के लिए और शहर के लिए एक गौरवान्वित करने वाली बात है। इस विषय पर खबर मध्य प्रदेश से बात करते हुए उनके कोच राहुल नामदेव ने उनकी जमकर प्रशंसा करते हुए बताया कि सिरोंज में इस प्रकार की प्रतिभाएं और भी हैं जो आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जी, मेरा नाम काजल सोनी है। मैं सिरोंज की रहने वाली हूँ और जब भी मैं स्कूल में थी, पहली बार जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो जो हमारे कोच हैं केशव शर्मा जी, उन्होंने मतलब ऐसे ही विधायक कप के लिए मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए एडवाइस किया था कि आप उसके लिए एडवाइस करें। तो उस समय मैंने पहली बार ये गेम खेला था। देन इसके बाद उसके बाद इस गेम से मतलब ऐसा कोई जुड़ाव नहीं रहा। फिर उसके बाद बाहर चली गई थी ग्रेजुएशन वगैरह करने। देन इसके बाद लॉकडाउन लगा था, जब यहाँ पता चला कि हमें ये गेम फिर से स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर पहली बार जब मैं कुश्ती खेलने गई तो इंदौर में जो एमेच्योर कुश्ती संघ का वो फेडरेशन होता है, उसके लिए स्टेट के लिए पहली बार गई थी। तो वहाँ से मतलब इतना कुछ रिज़ल्ट नहीं था, क्योंकि जब हमारी स्टार्टिंग थी। फिर उसके बाद और मन में आया कि और प्रैक्टिस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो कोच हैं, हमारे जो सर हैं, सब लोगों ने सपोर्ट किया। उन्होंने हमको हमेशा मोटिवेट किया है कि आप आगे बढ़े। और अभी भी ये वाला जो गेम था, इसके लिए भी पहले हमें ज़िला निकालना था, संभाग निकालना था। तो ज़िला जो है वो भोपाल में था। भोपाल में उसके सबसे पहले ज़िला हुआ, इसके बाद संभाग हुआ, संभाग के बाद फिर स्टेट हुआ था जो सागर में हुआ था। और अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले इसका नेशनल हुआ है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का, जो कि महाराष्ट्र पुणे में संपन्न हुआ है। और इससे पहले भी हमारे जो ज़िला स्तर पे और फेडरेशन, और 2021 में भी जो एमेच्योर स्टेट का गेम था फेडरेशन का, उस समय भी पूरे मध्य प्रदेश में तृतीय स्थान रहा था। तो वहीं से धीरे धीरे करके और जो मोटिवेशन मिला वो हमारे गुरुओं के थ्रू और हमारे सबका सपोर्ट रहा, हमारे परिवार का सपोर्ट रहा। तो बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। गर्ल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है, मौका है और अपॉर्चुनिटी भी रह जाती है कि हम इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। ना केवल किसी और अदर गेम भी हैं, और इस गेम में भी हम ना केवल हमारा शरीर अच्छा हो रहा है और हमारी तंदुरुस्ती आ रही है हेल्थ के हिसाब से भी, बल्कि हमें एक सेल्फ डिफेंस का माध्यम भी बहुत अच्छा है गर्ल्स गेम में। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और अपन ये कहें कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, सिरोंज जब यहाँ मिला था, उसके बाद काजल सोनी जो है पहली खिलाड़ी हैं जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की तरफ से। इससे पहले सिरोंज में कोई बच्ची कुश्ती के खेल में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। और बाकी और भी हमारे पास खिलाड़ी हैं जो कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हमने पिछली साल 2021 और 22 के सेशन में हमारे पास 12 पदक हम लोग जीते हैं, जो कि ज़िले में सबसे ज़्यादा मात्रा हमारे पदकों की है, हमारे बच्चों की है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो भी बच्चे और जुड़े हुए हैं, अधिकांश बच्चे, जिनमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, ना ही उनकी माँ है, ना ही उनके पिताजी हैं, लेकिन सभी के सहयोग से ऐसा है कि बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपनी कोशिशों से। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।